नमस्कार। रॉबर्ट ग्रीन की बहुत ही मशहूर किताब है शक्ति के 48 नियम। आज हम इसी के पहले और शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नियम के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा नियम जो हमारी रोजमर्रा की सोच को आप कह सकते हैं सीधी सीधी चुनौती देता है। चलिए देखते हैं कैसे। ये है वो पहला नियम, बिल्कुल सीधा और साफ। अपने बॉस या अपने से ऊंचे पद पर बैठे लोगों से कभी भी बेहतर, ज्यादा टैलेंटेड या ज्यादा काबिल दिखने की कोशिश मत कीजिए। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है ना, लेकिन पावर के इस खेल में ये एक बहुत ही बुनियादी उसूल है। अच्छा, तो इस नियम को ठीक से समझने के लिए हम पहले इसके पीछे के सिद्धांत को जानेंगे। फिर ये देखेंगे कि आखिर कोई बॉस क्यों इनसिक्योर महसूस कर सकता है और अपना टैलेंट दिखाने के क्या खतरे हो सकते हैं। और फिर हम विनम्रता की कला सीखेंगे और आखिर में इसे कमाल के मेटाफर के साथ समझेंगे। तो बॉस से श्रेष्ठ न दिखने का असल में मतलब क्या है? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, इस नियम का सार ये है कि अपने से ऊपर वालों को हमेशा ये एहसास दिलाना है कि वो आपसे बेहतर हैं। होता क्या है कि जब हम अपने टैलेंट का प्रदर्शन करके उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं तो असर अक्सर उल्टा हो जाता है। वो खुश होने के बजाय कहीं ना कहीं डर और असुरक्षा महसूस करने लगते हैं। तो श्रेष्ठ दिखने का मतलब सिर्फ काम में अच्छा होना नहीं है। इसका मतलब है अपनी काबिलियत को इस तरह से दिखाना कि आपके बॉस को अपनी पोजीशन, अपनी कुर्सी खतरे में लगने लगे और बस यहीं से उनकी इनसिक्योरिटी जाग जाती है। चलिए अब इस नियम के क्यों को समझते हैं। मतलब आखिर ऐसा होता क्यों है? यहाँ पर लॉजिक ज्यादा काम नहीं करता। यहाँ सब कुछ इंसानी भावनाओं का खेल है, खासकर तब जब कोई पावर में होता है। ये सवाल दिमाग में आना बिल्कुल स्वाभाविक है। वही एक अच्छा बॉस तो चाहेगा ही कि उसकी टीम में टैलेंटेड लोग हों, राइट? लेकिन पावर साइकोलॉजी इससे कहीं ज्यादा उलझी हुई है। होता ये है कि जब आप अपने बॉस के सामने ज्यादा चमकते हैं तो आप अनजाने में उनके अंदर द्वेष, जलन और असुरक्षा जैसी बहुत पावरफुल भावनाएं जगा सकते हैं। उन्हें ये डर सताने लगता है कि कहीं आप उनकी जगह ना ले लें, और ये भावनाएं किसी भी तर्क पर हावी हो जाती हैं। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये एक नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन है। किताब के मुताबिक इसका कोई इलाज नहीं है। दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, पावर में बैठे लोग अपने पद को लेकर कभी भी असुरक्षित महसूस करना नहीं चाहते। तो क्या होता है जब इस नियम को इग्नोर कर दिया जाए और अपनी पूरी काबिलियत दिखाने की कोशिश की जाए? खैर, इसके परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं। ये एक सीधा साधा हिसाब है। आप अपनी प्रतिभा दिखाकर उन्हें इम्प्रेस करना चाहते हैं, लेकिन असल में आप उन्हें इनसिक्योर बना देते हैं। आप शो के स्टार बनने की कोशिश करते हैं और नतीजा ये होता है कि आपको ही स्पॉटलाइट से बाहर कर दिया जाता है। 17वीं सदी के एक फिलोसोफर बाल्तासर ग्रेशियन ने ये चेतावनी सदियों पहले ही दे दी थी। इससे पता चलता है कि पावर का ये नियम कितना पुराना और टाइमलेस है। ये कोई नई सोच नहीं है, ये ह्यूमन नेचर का एक हिस्सा है। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम और उसके खतरों को समझ लिया। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। अपनी प्रतिभा को बिना दबाए इस नियम को कैसे फॉलो किया जा सकता है? ये सब कुछ विनम्रता की कला के बारे में है। किताब कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल रणनीतियां बताती है, जैसे अपने बॉस की तारीफ करें और उनसे सलाह मांगे, भले ही आपको उसकी जरूरत ना हो। अगर आपका कोई बहुत अच्छा आइडिया है तो सबके सामने उसका क्रेडिट उन्हें दे दें और अपनी अचीवमेंट्स को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर ना बताएं। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका मतलब अपनी काबिलियत को हमेशा के लिए छुपाना नहीं है। नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है। जब सही समय आएगा और आप खुद बॉस की कुर्सी पर होंगे, तब आप अपनी पूरी क्षमता से चमक सकते हैं। ये एक लंबा खेल खेलने जैसा है। इस पूरे सबक को समझने के लिए रॉबर्ट ग्रीन एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर, एक रूपक का इस्तेमाल करते हैं, जो इस नियम के सार को बहुत खूबसूरती से हमारे सामने रखता है। ये लाइन इस नियम की चाबी है। शक्ति के आसमान में एक वक्त में सिर्फ एक ही सूरज चमक सकता है और वो सूरज आपका बॉस होना चाहिए। इस रूपक में आपका बॉस है सूरज, रोशनी और ताकत का सेंटर, और आप एक सितारे हैं। और यही इस नियम का सबसे बड़ा सबक है। सितारे अपने आप में बहुत चमकीले हो सकते हैं, लेकिन उनकी चमक सूरज की रोशनी के आगे फीकी पड़ जाती है। कभी भी सूरज की रोशनी को रोकने या उसकी चमक का मुकाबला करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसे तरीके खोजने चाहिए जिससे सूरज की रोशनी और बढ़े।
तो आज का ये विश्लेषण इसी एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाता है। इस नियम के बारे में सोचिए, ये कैसे किसी की जिंदगी, करियर और आसपास की दुनिया पर लागू होता है। आपके आसमान का सूरज कौन है और आप उसकी रोशनी में आगे कैसे बढ़ सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।